हाय एवरीवन, आर यू स्टडी आई के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर के जो जीएस के सवाल हैं उनके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले यूपीएसआई के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प साबित करेंगे। चलिए आज की जो हमारी वीडियो उसे स्टार्ट करते हैं और हम डेली इस 10-10 सवालों को हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। चलिए हम आज के सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका पहला जो ऑप्शन हुआ 1917 में, नंबर 2 1924 में, नंबर 3 1936 में, या फिर नंबर 4 1906 में। इसका जो सही आंसर होगा वो है 1917 में सैंडल आयोग को नियुक्त किया गया था। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सवाल सही गए हैं। चलिए अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो है, नंबर 1 वन को, नंबर 2 पशुओं के प्रतियोगिता की रोकथाम को, नंबर 3 दिवालियापन और शोध क्षमता को, नंबर 4 शेयर बाजार और वायदा बाजार को। इसका जो सही आंसर होगा वो है शेयर बाजार और वायदा बाजार को। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। मतलब केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में शिक्षा के अधिकार को बांटा गया है। तो इसके हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला जो ऑप्शन है, नंबर 1 60:40:0:0, ऑप्शन नंबर 2 30:70 के अनुपात में, ऑप्शन नंबर 3 50:50:0:0 के अनुपात में। हमारा जो अगला जो ऑप्शन वो है 55:45:0:0 के अनुपात में। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4 55:45:0 के अनुपात में बांटा गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। मतलब भारत में ऐसे कौन सा मामला आया था जिसके अनुसार आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, नंबर 2 है उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण। हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है लोक स्वतंत्रता संगठन बनाम भारत संघ, नंबर 4 श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण के मामले के अनुसार भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है, इनमें से किसी एक वनवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। हमारे जो ऑप्शन है वो है हेज फंड निवेश को, नंबर 2 वास्तविक निवेश को, नंबर 3 जावक निवेश को, या नंबर 4 स्वामित्व निवेश को। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसका जो सही आंसर होगा वो है जावक निवेश को माना जाता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। मतलब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर जो ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो है साइबेस, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नंबर 3 सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नंबर 4 तार। इसका जो सही आंसर होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होगा। अब चलिए हम आज अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही
अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 शेर बहादुर देवबा, नंबर 2 बाबूराम भट्टाराई, नंबर 3 खड़ग प्रसाद ओली। हमारा जो अगला जो ऑप्शन है वो है झलनाथ खरनाल। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 शेर बहादुर देवबा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका कि आप ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला जो ऑप्शन होगा वो अग्रभाग के द्वारा, नंबर 2 स्तरीय भाग के द्वारा, नंबर 3 पर्वतीय भाग के द्वारा या संवहनीय भाग के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो है पर्वतीय भाग के द्वारा पश्चिमी घाट वर्षा प्राप्त करता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला जो सवाल है वो है भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियाँ हैं। मतलब जो हमारा जो संविधान है उसमें कितनी पद्धतियों के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं। तो इसके चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो पहला जो ऑप्शन है 4 विधियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 विधियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 5 विधियों के द्वारा। हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो है 3 विधियों के द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा वो है 3 विधियों के द्वारा जो हमारा जो संविधान है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने सवाल सही हैं और हम ऐसे ही और भाग भी इसके ऊपर बनाएंगे।